तो दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 9th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट जिसका जो कि है लेसन 2। लेसन 2 से लिया गया है ये। इसका नाम है कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो सबसे पहले हम इसके पाठ के महत्वपूर्ण पॉइंट पर देखेंगे, उसके बाद में फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो कह रहा है कि रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पहला है शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ के जल्दी बात आएगा तो हम कहेंगे कि जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है उसको शुद्ध पदार्थ कहेंगे, और जो अनेक प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है उसको हम लोग अशुद्ध पदार्थ कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। तो यहाँ दिया है कि शुद्ध पदार्थों में एक ही प्रकार के कण होते हैं, इन्हें तत्व और यौगिक में वर्गीकृत किया जाता है। तो यदि संगठन के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया जाए तो शुद्ध पदार्थ और मिश्रण दुगो हो गया। अब शुद्ध पदार्थ में आ जाएगा तत्व और यौगिक, और इसमें हो जाएगा अशुद्ध कह सकते हैं मिश्रण। तो कह रहा है कि अब तत्व यौगिक के बारे में, तो तत्व के बारे में कहेगा तो जो पदार्थ केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है उसको तत्व कहते हैं। और यौगिक कहेगा तो दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में मिलने से जो नए पदार्थ बनता है उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। आगे देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। कह रहे कि तत्व पदार्थ का मूल रूप है, इस रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्वों को धातु और तत्व कितने प्रकार के होते हैं तो मुख्य रूप से कहेगा तो दो, धातु और अधातु। लेकिन कहेगा कि तत्व कुल कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु। कह रहे कि यौगिक के बारे में कह रहे कि दो या दो से अधिक तत्वों के युग्म है, ये विभिन्न तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से निर्मित होते हैं। इनके गुण तत्वों के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। मिक्सचर कह रहा है मिश्रण एक से अधिक शुद्ध पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलने से बनते हैं। इसके घटक सरल भौतिक विधियों द्वारा अलग किए जा सकते हैं। मिश्रण समांगी या विषमांगी हो सकते हैं। तो यदि कहेगा कि दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में कहेगा तो यौगिक, निश्चित नहीं लगाएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से कहेगा तो हो जाएगा मिश्रण। अब विलयन कह रहा है तो एक से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। विलयन जैसे कि मान लिया जाए कि शरबत है ना, तो चीनी और पानी से मिला करके बनता है शरबत। जैसे मान लिया जाए शरबत हो जाएगा चीनी प्लस पानी से, तो शरबत हो जाएगा आप लोगों को विलयन, चीनी हो जाएगा विलेय और पानी हो जाएगा विलायक। इसी तरह समझ लीजिए कि जो अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं, जो कम मात्रा में होता है उसको विलेय कहते हैं। यदि परिभाषा कहा जाए तो वैसा पदार्थ है जो किसी भी पदार्थ को अपने में मिलाने की क्षमता रखता है उसको विलायक, और वैसा पदार्थ है जो किसी पदार्थ में मिलने की क्षमता रखता है उसको विलेय कहते हैं। तो कह रहे कि एक से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, विलयन में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित अवयव को विलायक कहते हैं, और अनविलेय वही हो गया। पानी जो होता है अधिक मात्रा में होता है इससे उसको विलायक कहेंगे, और चीनी कम मात्रा में उसको विलेय कहेंगे। क्लोराइड पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं निलंबन पर। यह एक अस्थायी विलयन, अस्थायी विसमांगी मिश्रण है। यह एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का अस्थायी मिश्रण है। थोड़ी देर में मिश्रण के कण बर्तन की पेंदी में बैठ जाते हैं, जैसे जल में मिट्टी के कण। जैसे मान लिया जाए कि वो विलयन हो गया, कोलाइड हो गया और निलंबन हो गया।
तो विलयन, सबसे कम विलयन के कण को हम लोग देख नहीं सकते हैं, निलंबन के कण को हम लोग देख सकते हैं। विलयन और निलंबन के बीच में जो होगा उसी को हम लोग कोलाइड कहेंगे। तो कह रहे हैं कि कोलाइड एक अस्थायी बीसमांगी मिश्रण है। चिमनी से निकलती गैस के में एक कार्बन के कण जो हो गया कोलाइड हो गया। अब कह रहे कि धातु चमकीले तन आघातवर्ध्य और सुचालक तत्व है। ये पहले ठोस होता है तो इससे गुण दे दिया धातु के कि इसका परिभाषा भी नहीं कर सकते हैं। धातु वैसा तत्व जो चमकीले हो, आघातवर्ध हो, तने हो तथा जो विद्युत का सुचालक हो उसको हम लोग धातु कहेंगे। अब कह रहे हैं कि जो धातु होता है ठोस अवस्था में होता है, लेकिन पारा एक ऐसा धातु है जो ठोस अवस्था में न होकर के द्रव अवस्था में रहता है। आगे कह रहे अधातु, कह रहे कि उसके उल्टा हो गया, विभिन्न भंगुर होते हैं, उस पर वार करने पर छूट होते हैं, कुचालक होते हैं, विभिन्न प्रकार के रंगों के होते हैं, और कह रहे कि ये ठोस या गैस होते हैं। जबकि ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। प्रश्न में आ जाएगा कि वह कौन सा ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में रहता है, तो ब्रोमीन। और वह कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, तो पारा। उपधातु जो होता है ना, वैसा तत्व जो जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण रहता है उसको उपधातु कहते हैं। करके मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की अनेक विधियां हैं। हाँ, अनेक अलग करने की अनेक विधियां हैं। आसवन, ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्रीकरण, रवाकरण, इसके बारे में हम पहला पार्ट में बताए भी है, ऊर्ध्वपातन के बारे में, आसवन के बारे में। तो क्रोमैटोग्राफी जो है ना, क्रोमैटोग्राफी एक ऐसा तकनीक है इसमें किसी विलायक में विलेय के अवयव को पृथक किया जाता है। पृथक मतलब कि अलग। जैसे मान लीजिए कि किसी विलायक में, जैसे जल में चीनी ही घुल गया ना, तो उसको अलग करने के लिए हमें क्रोमैटोग्राफी तकनीक का प्रयोग करते हैं। आगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में आप समझ जाइए कि भौतिक परिवर्तन जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी विधि के द्वारा हम उसको पुनः उसी अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए घी का पिघलना है, घी पिघल जाता है तो पिघले हुए अवस्था से पुनः घी बन जाता है, तो ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। और कोयले का जलना, जैसे मान लो कोयला जल जाएगा तो उसके राख से पुनः हम कोयला प्राप्त कर सकते हैं नहीं ना, तो उसको कह देंगे रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक रासायनिक क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। जो टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है यहाँ कह रहा है। इसका मतलब कि भौतिक परिवर्तन के बारे में कह रहा है। तो भौतिक परिवर्तन देखेंगे, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन, पौधे का विकास रासायनिक परिवर्तन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहे की छीलन और बालू का मिश्रण को अलग हम लोग कर सकते हैं किसी न किसी विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है। तो धातु तत्व के प्रकार है, अधातु तत्व के प्रकार है, उपधातु प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कोलाइड विलयन जो है तत्व के प्रकार तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं। तो तत्व के छोटे से छोटे कण को हम लोग परमाणु कहते हैं। काली स्याही के रंगों के किस विधि के द्वारा, तो वही बताए हैं क्रोमैटोग्राफ, स्याही के रंग क्रोमैटोग्राफ विधि द्वारा। निम्नलिखित में से कौन अधातु है। अधातु कहेगा तो आयोडीन जो हो गया अधातु हो जाएगा। एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है। एक से अधिक तत्वों के संयोग से बनता है, एक से अधिक तत्वों के संयोग से यौगिक बनता है। अब ध्यान दीजिए, यह निश्चित संयोग, एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है,
एक से अधिक तत्वों के संयोग से, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत जैसा लग रहा है, यह निश्चित करना चाहिए था। एक से अधिक तत्वों के संयोग से मिश्रण भी बनता है और यौगिक भी बनता है, तो यहाँ निश्चित लगा देगा, यह निश्चित लगा देगा तब जा करके यौगिक होगा, लेकिन निश्चित नहीं लगाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रण। एक से अधिक तत्वों के संयोग से केवल कहेगा, मिलने से कहेगा तो वो मिश्रण हो जाएगा, और यदि निश्चित लगा देता तो इसका आंसर हो जाता है यौगिक। आगे है कि निम्न में कौन तत्व है, तत्व है कह रहा है ना, तो तत्व है कह रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है, तत्व के नहीं है के बारे में कह रहा है, तो ऑक्सीजन भी तत्व है, नाइट्रोजन भी तत्व है और सल्फर भी तत्व है। तत्व नहीं है कह रहा है तो इस्पात हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन यौगिक है, यौगिक है कह रहा है तो संगमरमर यौगिक है, क्योंकि पीतल, आयोडीन और स्टील ये तीनों यौगिक जो कहेगा तो संगमरमर, जिसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध पदार्थ कौन है, निम्नलिखित में शुद्ध पदार्थ कौन है, तो शुद्ध पदार्थ कहेगा तो स्रावित जल है। यौगिकों में तत्वों का अनुपात होता है, यौगिकों में तत्वों का अनुपात होता है, तो यौगिक जब कहेगा ना तत्वों का निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है, इसलिए इसका राइट आंसर निश्चित। करे कि किसी मिश्रण में, मिश्रण की जब का बात कर रहा है तो दो या दो से अधिक तत्व हो सकते हैं, ये तो सही है। दो या दो से अधिक के दो तत्व और एक यौगिक हो सकते हैं, ये भी सही है। दो या दो से अधिक के यौगिक, हाँ, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा उपरोक्त सभी सही है। कोलाइड विलयन जो होता है तो कोलाइड विलयन के बारे में कह रहा है तो यह एक विसमांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन कहेगा तो लोहे में जंग लगना है। निम्नलिखित में कौन सही है, तो इसमें सही है संगमरमर एक यौगिक है, ये सही है। निम्नलिखित में कौन विलयन नहीं है, विलयन नहीं है के बारे में कह रहा है, कौन विलयन नहीं है, तो वायु को कह सकते हैं क्योंकि अधिक हाँ अधिक गैसों से मिलकर बना होता है। पीतल भी शरबत तो है ही है, पीतल तांबा और जिंक के मिलने से बनता है, तो हम तांबा को कह सकते हैं कि तांबा विलयन नहीं है। चौक को पीसकर जल में घोलने पर क्या बनता है, तो ये निलंबन बनेगा। कोलाइड जो होता है ना विलयन और निलंबन के बीच में होता है, और विलयन तो आप जानते ही हैं। कोलाइड विलयन में टेढ़े मेढ़े रास्ते के कणों के घुलने की गति को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं ब्राउनी गति। निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव दर्शाता है, तो टिंडल प्रभाव कहेगा तो स्टार्च का घोल। निम्नलिखित में कौन मिश्रण नहीं है, मिश्रण नहीं है कह रहा है तो जल मिश्रण नहीं है, जल यौगिक है, बाकी सब मिश्रण, मतलब कि जल मिश्रण नहीं है, जल यौगिक है। करे कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन के बारे में कह रहा है तो दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन है। दूध का बर्फ का पिघलना तो भौतिक परिवर्तन है। जल का बर्फ बनाइए, दूध का आइसक्रीम बनना, तो आइसक्रीम से हम दूध बना सकते हैं, हाँ बन जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है कह रहा है तो दूध से मक्खन बनना रासायनिक परिवर्तन नहीं है।
कह रहे कि नौशादर और बालू के मिश्रण को पृथक करने के लिए कौन सी विधि काम में लाते हैं। नौशादर और बालू के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी विधि काम में लाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। स्याही में विद्यमान रंगों को किस विधि से अलग करते हैं। क्रोमेटोग्राफ। वायु के घटक गैसों को पृथक करने के लिए द्रवित वायु का क्या करते हैं। प्रभाजी या स्मरण करते हैं। निम्नलिखित में कोलाइड कौन है। तो कोलाइड कहेगा तो बादल है। निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित नहीं हो सकता। तो ऊर्ध्वपातित नहीं हो सकता कह रहा है। उत्पादित नहीं तो गंधक उत्पादित नहीं हो सकता। निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन कहेगा तो नमक को जल में घोलना। द्रव धातु और द्रव अधातु के युग्म चुनना है हम लोगों को। कौन सा द्रव धातु है और कौन द्रव अधातु है। तो ये हो जाएगा, बताए हैं हम कि जो पारा होता है द्रव धातु होता है और ब्रोमीन जो होता है द्रव अधातु होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक अधातु है। तो ग्रेफाइट। निम्नलिखित में कौन उपधातु है। उपधातु कहेगा तो हो जाएगा जर्मेनियम। है कि कोलाइड के संदर्भ में निम्न में कौन सही नहीं है। कोलाइड के संदर्भ में विषमांग सही नहीं है, विषमांगी तो सही है। कण छानने में पृथक नहीं होते, ये भी सही है। प्रकाश प्रकीर्णित करते हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कण नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं, यही गलत है, नहीं देख सकते हैं। निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है। तो ये जो हो जाएगा ग्लूकोज शुद्ध पदार्थ है। वैसे पदार्थ जो शुद्ध पदार्थ कहते हैं जिसमें सभी कण समान हो। विभिन्न प्रकार के कणों से निर्मित पदार्थ को क्या कहते हैं। विभिन्न प्रकार के कणों से निर्मित पदार्थ को क्या कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के कणों से निर्मित पदार्थ को हम मिश्रण कहते हैं। निश्चित अनुपात कहेगा तो यौगिक कहेंगे। निम्न में कौन मिश्रण नहीं है। मिश्रण नहीं है के बारे में कह रहा है। कौन मिश्रण नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है। निम्नलिखित में यौगिक को चुने। यौगिक कह रहा है तो जल ही यौगिक है। दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से मिश्रण बनते हैं। और निश्चित संयोग कहेगा तो यौगिक। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन। तो समांग और असमांग। असमांग के बदले में विषमांग भी कह सकते हैं। सही कथन को चुनना है। तो सही कथन विषमांग मिश्रण दो व्यवस्थाएं होती है। निलंबन। हाँ यही है, यही सही है। समांगी मिश्रण तो कोलाइड हो ही नहीं सकता है। समांगी मिश्रण को तत्वों के नहीं। इसका राइट आंसर बी ही होगा। करे कि तत्व क्या सरलतम पदार्थ है। समान परमाणु से निर्मित होते हैं। हाँ ये और भी दोनों सही है। निम्नलिखित में तत्व कौन है। तत्व के बारे में पूछ रहा है। तो तत्व कह रहा है तो सोना तत्व है। निम्न में कौन मिश्रण नहीं है। मिश्रण नहीं है की बात कह रहा है तो बारूद, चीनी, नमक, एविलियन और कोलाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
चीनी यौगिक है, चीनी मिश्रण नहीं है। निम्नलिखित में कौन यौगिक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है। निम्न में द्रव धातु को चुने। द्रव कौन है? द्रव धातु कह रहा है तो पारा हो जाएगा। अधातु कहता तो ब्रोमीन हो जाता, लेकिन धातु कह रहा है इसलिए पारा सही होगा। निम्न में अधातुओं में कौन रंगीन नहीं है? तो श्वेत फास्फोरस रंगीन नहीं है। करें कि सामान्य तापक्रम पर गैसीय अवस्था में उपलब्ध तत्वों की संख्या कितनी है? सामान्य तापक्रम गैसीय अवस्था में उपलब्ध तत्वों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। सामान्य ताप गैसीय अवस्था में उपलब्ध तत्वों की संख्या जो है 11 है। निम्न चमकीली अधातु कौन है? चमकीली अधातु कहेगा तो आयोडीन है। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है, किंतु जल के गुण होते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बिल्कुल ही भिन्न। निम्नलिखित में उपधातु को चुने। उपधातु कौन है? तो जर्मेनियम जो है उपधातु है। निम्नलिखित में कौन मिश्रण नहीं है? तो चांदी जो है ना तत्व है, मिश्रण नहीं है, धातु है ये। निम्नलिखित में मिश्र धातु कौन है? मिश्र धातु के कहेगा तो हम लोग पित्तल को कह देंगे मिश्र धातु। निम्न में कौन सही नहीं है? तो समान तत्व समान कणों से निर्मित होते हैं, यौगिक भिन्न भिन्न कणों से निर्मित नहीं है, गलती। यौगिक के गुण उनके यही तत्व गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्म करने पर यौगिक अपने तत्वों में विघटित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कोलाइडी विलयन के कणों का आकार कैसा होता है? सामान्य विलयन के कणों से बड़ा। कह रहे कि बालू और नौशादर के मिश्रण को किस विधि से पृथक किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। निम्न में कौन जल के साथ कोलाइड विलयन बनाता है? जल के साथ कोलाइड विलयन के बाद कहेगा तो वो हो जाएगा गूंद। निम्न में किसमें परिक्षेपित अवस्था द्रव और परिक्षेपित माध्यम ठोस है? तो जेल का। परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित अवस्था दोनों द्रव हो तो कोलाइड को क्या कहते हैं? इमल्सन। तापमान बढ़ाने पर किसी द्रव में गैसीय पदार्थ की विलेयता क्या होती है? घट जाती है। साधारण नमक की जलीय विलयन से किस विधि द्वारा पृथक करेंगे? साधारण नमक की जलीय विलयन से, साधारण नमक जो है उसको जलीय विलयन से किस विधि द्वारा अलग करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को रवाकरण विधि द्वारा। बादल एक है क्या? बादल जो है एक कोलाइड विलयन है। शुद्ध सोना मुलायम होता है, उसे दृढ़ बनाने के लिए थोड़ी मात्रा में कौन धातु मिलाई जाती है? तांबा। निम्न में विषमांगी मिश्रण कौन है? विषमांगी मिश्रण के बारे में कहेगा तो विषमांगी मिश्रण हो जाएगा कोलाइड विलयन। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ कहेगा तो जल जो है शुद्ध पदार्थ है। निम्न में कौन धातु नहीं है? धातु नहीं है कहेगा तो आयोडीन अधातु है। निम्न में तत्व कौन है? तत्व कहेगा तो ये हो जाएगा हीरा।
सही कथन को चुने। तो सही कथन कह रहा है हवा और बारूद मिश्रण। हाँ, यही सही है। कह रहे कि निम्न में कौन विलयन नहीं है, विलयन नहीं है कह रहा है। तो विलयन कहेगा ग्रेफाइड विलयन नहीं है, ये तो अधातु है। महीन रेत को जल में डालकर हिलाने से क्या बनता है? तो ये हो जाएगा निलंबन। निलंबन के जल में रेत को हिला करके छोड़ देंगे तो इसके कण तलहटी में जम ही ना जाएगा। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन कहेगा तो वो हो जाएगा लोहे में जंग लगना। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आप लोगों को वीडियो मिलता रहे, तथा ये वीडियो अपने दोस्तों के बीच भी सेंड कीजिए ताकि आप भी अच्छा से पढ़ें और आपके दोस्त भी अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।